नीतीश जी के लिए भाजपा का दरवाजा बंद हो चुका है, बिहार की जनता जान ले। उसके बाद ग्राउंड में जिस तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट, लोगों की प्रशंसा और मोदी मोदी के नारे लगे कि अमित शाह प्रभावित हो गए। बोले कि आप लोग भी यही चाहते ना कि नरेंद्र मोदी के लिए दरवाजा नहीं खुले। नहीं खुलेगा। लल्लन बाबू आप भी संभल जाइए, बयान सुनिए। किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ठहर जाइए। यह बयान बीजेपी में नंबर 2 के पोजीशन पे अमित शाह का बयान था जो हमने सुनाया। आगे बढ़ते हैं, नीतीश कुमार का बयान सुन लेते हैं। नीतीश कुमार ने क्या कहा? मर जाएंगे, नहीं जाएंगे। पर हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। ठहरो भाई, ये भी सुन लिया आपने। मर जाएंगे लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। ये बिहार की सियासत हो रही है। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। एक और बयान सुनाते हैं कि नीतीश कुमार जी की जो लूट है, जो बालू माफियाओं से संगठन है, शराब माफिया से संगठित है और जो भ्रष्टाचार बिहार में चल रहा है, नीतीश कुमार जी को जब मुख्यमंत्री के पद से हटाएंगे उसी दिन ये पगड़ी उतारने का काम करेंगे। ये आपने सुना, पगड़ी के लिए कि मैं पगड़ी बांध लिया हूं, नीतीश को सत्ता से हटाने के बाद ही खुलेगी। लेकिन अब जरा ठहर जाइए और ये नया बयान सुनिए। मेरी जन्म देने वाली मां जब हमको छोड़कर जा रही थी और जब चली गई तब मैंने मुरेठा बांधा था, और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमें विरोधी दल के नेता के तौर पर काम करने का मौका दिया। मैं व्यक्तिगत तौर पर कमिटेड आदमी हूं, आज भी कमिटेड हूं, लेकिन जब मेरी दूसरी मां भारतीय जनता पार्टी इसके सम्मान, इसके वजूद और इनके नेतृत्व का जो निर्णय होता है, इसके सम्मान में यदि हमको अयोध्या जाकर अपना सर मुड़वाना पड़े तो मैं मुड़वाने के लिए भी तैयार हूं। बात स्पष्ट जानिए, ये भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं मैं। ये पूरी टीम काम करती है, व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। और मैं तो कह रहा हूं, देखिए वो भावुक क्षण था जब मैंने ये बात रखा था, इसमें कई दो मत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जब निर्णय लिया कि हम नीतीश कुमार जी के साथ जाएंगे, तो मैंने कहा मैं अयोध्या जा रहा हूं, हम लोग सभी, विजय जी, प्रेम जी, संजय मयूख जी, सभी लोग जाएंगे और मैं अपना मुरेठा और सर को मुड़वा कर प्रभु श्री राम के चरणों में दूंगा। बिहार के विकास के लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं हो सकता। तो आपने सुना कि पगड़ी नहीं खुलेगी और अब पगड़ी खुलेगी। कहाँ खुलेगी? अयोध्या में खुलेगी, राम के चरणों में खुलेगी। बिहार की राजनीति के, बिहार के सियासत के ये तमाम बयानों को हमने सुनाया कि देखिए सत्ता में पलटने की बारी, सत्ता में कंटी मारने की बारी, सत्ता में कुर्सी बचाने की बारी, सबको, और सत्ता में रहने के लिए सब, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई विचार है, ना कोई संभावनाएं हैं। बस सियासत करना है, सियासत में लगे रहना है। इस तरीके के बयानों का मकसद साफ है कि देश भर के नेता जो देश के लोगों को गुमराह करते हैं अपने बयानों से, उनके बयानों में आकर लोग जाते हैं कि हमने तो
अब इसी कदम पे प्रधानमंत्री को फॉलो करना है, अमित शाह को फॉलो करना है, बीजेपी को फॉलो करना है, नीतीश कुमार के पीछे चलना है। अब इस तरीके के बयान को सुनकर किसका झंडा आपको उठाना है, आपको तय करना है। बड़े मज़ेदार चीज़ हो रही है। अब तो बयान ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि हर कोई सोचने पर बेबस हो गया है, हर कोई सोचने पर विवश हो गया है कि सियासत में जिस तरीके से कस्में वादे खाए जाते हैं, तोड़े जाते हैं, उससे तो कोई दूसरा भी ना इस तरीके से कस्में वादे तोड़े। कहते हैं कि लड़के और लड़कियां अक्सर उम्मीद करते हैं, जो युवा पीढ़ी के होते हैं, कि हमें किसी ना किसी को रोल मॉडल बनाना है, राजनीति में जाना है तो इनको पढ़ना है, इनको समझना है।